प्रभु का निहाल कर दे। फूल शांति के खूब खिले, जगत जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा घटित हो, सब जन जीवन आंगन में। प्रसंग चल रहा है चरित्राचार का। प्रभु परमात्मा ने फरमाया, श्रावक श्राविकाओं को, साधु साध्वियों को प्राणातिपात वीरमण व्रत को धारण करना है। अहिंसा का मतलब प्राणातिपात वीरमण व्रत को धारण करना, जिसको दुनिया में अहिंसा बोला जाता है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी उसको प्राणातिपात वीरमण कह करके पुकारते हैं। तो इसका मतलब है कि बल प्राण को हनन नहीं करना, प्राणों का अतिपात नहीं करना। प्रभु परमात्मा ने बतलाया बल प्राण 10 प्रकार के हैं, और जितना जीव जगत प्रकट होता है तो बल प्राण के माध्यम से प्रकट होता है। बल प्राण संपूर्ण जीव जगत के अंदर परिव्याप्त है। जो एक इंद्रिय उसमें 4 बल प्राण रहते हैं। बेंद्रिय जीवों में 6 बल प्राण रहते हैं। तेंद्रिय जीवों में 7 बल प्राण रहते हैं, और चौरेंद्रिय जीवों में 8 बल प्राण रहते हैं, और पचेंद्रिय प्राणियों में 10 के 10 बल प्राण रहते हैं। तो कम से कम 4 बल प्राण और अधिक से अधिक 10 बल प्राण, ऐसे 10 बल प्राण संपूर्ण जगत के जीव जगत के अंदर परिव्याप्त हैं। इन्हीं बल प्राणों को नुकसान पहुंचाना उसको हिंसा कह करके पुकारा जाता है। उसको सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा आश्रव और सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, प्राणों का अतिपात करना। और ये प्राण संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं उन सब में मौजूद हैं। तो शिष्य प्रश्न करता है, जिज्ञासु प्रभु के सामने प्रश्न करता है, प्रभु जब एक इंद्रिय जगत के अंदर भी 4 बल प्राण मौजूद हैं, तो पृथ्वी का है, अप का है, देव का है,
वायु काय, वनस्पति काय और भी कलेंद्रिय, जो छोटे छोटे जीव जंतु जितने होते हैं, जब इन सब में बल प्राण है और इनके बल प्राण को नुकसान पहुंचाना हिंसा है, तो हमारा जीवन कैसे जिया जाएगा? हम जिएंगे कैसे? पानी के बिना, अग्नि के बिना, वायु के बिना, वनस्पति के बिना ये तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बिना तो कोई दुनिया के अंदर जी नहीं सकता। अगर इनके बल प्राणों का हनन करना, अतिपात करना अगर हिंसा है, अगर महापाप है, कर्मों का बंधन है, और ये सभी जीव जगत के अंदर विद्यमान है, और हमारे खाने में, पीने में, पहनने में सब जो है ये पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, बाहु का है, वनस्पति का है, इसके बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एक दिन के लिए तपस्या अनशन भी करते हैं, तब भी पानी तो लेना पड़ता है, वायु का सेवन तो करना पड़ता है। अब जी नहीं सकते, और वो कहते हैं मरना भी यहाँ पाप कहते हैं कि अगर आत्महत्या करने लगे कोई, चलो भाई अब जी नहीं सकते, नदी में कूद करके मर जाते हैं, अग्नि में जल करके मर जाते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं। अगर आत्महत्या करने की बात सोचते हैं तब भी आप कहते हैं ये भी बड़ा भारी पाप है, आत्महत्या करना नहीं। तो प्रभु जीना भी नहीं और मरना भी नहीं तो कैसे जीवन चलेगा? जीने के लिए प्राणों का अतिपात करना पड़ता है, उसको भी आप कर्म का बंधन कहते हैं, और आत्महत्या करने को उसको भी बहुत बड़ा पाप कहते हैं। वो संसार अनंत संसार बढ़ाता है। तो ये बड़ी भारी समस्या पैदा हुई। ये अहिंसा के सामने, वो जिज्ञासु के सामने इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई, वो प्रभु के सामने रखा। ये अहिंसा, अब इसका क्या किस तरह से किया जाए? तो उसने कहा भगवान, अब आप कहते हैं ये सारा जगत जो है जीव जगत से भरा हुआ है, तो उठने में भी, बैठने में भी, चलने में भी, फिरने में भी, घूमने में भी, खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, बोलने में भी, हम कहते हैं सबके अंदर कर्मों का बंधन है। सबके अंदर एक इंद्रिय जीवों के प्राणों का घात तो होता ही होता चला जाता। तो कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम सहे, कहम भुजंतो, कहम भाषंतो, पावकम्मम न वंदई। अब ऐसे दुनिया के अंदर भी इतने लोगों ने तमाम पापों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महान से महान पुरुष भी दुनिया के अंदर जिए हैं, अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने पूरा धर्म ज्ञान के अंदर व्यतीत किया है। तो जिज्ञासु कहता है प्रभु ये आप हमारे को समझाओ कि कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे खाएं पिएं, कैसे रोजमर्रे का काम करें जिससे कि पाप कर्मों का बंधन न हो। ऐसा कोई रास्ता है? ऐसा कोई मार्ग है? ऐसा कोई दुनिया के अंदर उपाय है? इस हिंसा से भरी हुई दुनिया के अंदर अहिंसक बनकर के जी सकें,
और हिंसा न करके जी सकें, क्या ऐसा कोई उपाय मौजूद है? कुछ न कुछ तो होगा। अब केवल ज्ञानी, केवल दर्शन जिनको हुआ वही तो सब चीजों का उपाय बतलाते हैं। तो जब ये प्रार्थना की प्रभु इसका उपाय कोई हो तो फरमाइए, तो वहां पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम शये जयम भुजंतो भाषंतो। वो कहते हैं जयम चरे यत्नापूर्वक तुम चलो, बैठो, सो। जयम आशे जयम शये जयम भुजंतो भाषंतो। यत्नापूर्वक खाओ या बोलो चालो। आखिर में वो कहते हैं पापकम्मम न बंधई, पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। तो अब यहां पर सबसे बड़ा जो है ये होता है, ये जयम क्या चीज है? ये जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम शये जयम भुजंतो भाषंतो, ये क्या बला, ये क्या चीज है? ये जय शब्द के अंदर इतना क्या चमत्कार है? इसके अंदर क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी शक्ति है जो हिंसा जैसे पाप से किसी को बचाता? प्रभु परमात्मा ने कहा जयम चरे। अगर जय को तुम अपनाओगे तो पावकम्मम न बंधई, कोई पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। तो पूछते हैं ये जय क्या चीज है? ये जैन चरे, ये जय शब्द के अंदर क्या ऐसा चमत्कार है, क्या ऐसा बल है, क्या इसका स्वरूप है जिससे कि ये अहिंसा को हम जीवन में अपना सकते हैं और उसके पाप से अपने आप को बचा सकते हैं, और हिंसा से भरी दुनिया के अंदर भी अहिंसा की आराधना कर सकते हैं। ये जयम का मतलब क्या है? तो बंधुओं, ये बहुत समझने की चीज है। तो शास्त्रकार कहते हैं जयम का मतलब वैसे यत्ना है। जयम का मतलब होता है जागृत रहना। जयम का मतलब है होश में रहना। जयम का मतलब है सावधान रहना। ये संपूर्ण रूप से होश में रहना, संपूर्ण रूप से ज्ञान में रहना, संपूर्ण रूप से जागृत होकर के रहना, संपूर्ण रूप से सावधान होकर के रहना, ये जय का सामान्य रूप से अर्थ है। तो अगर हम होश में रहेंगे, अगर हम जागृत रहेंगे, अगर हम पूरी तरह से सावधान रहेंगे, तो ये जय शब्द को हम जीवन के अंदर, आचरण के अंदर लाते हैं, तो इसका प्रभाव ये होता है कि उससे हिंसा का पाप तुम्हारे को लगेगा नहीं, हिंसा नहीं होगी, तुम अहिंसक बनोगे। अगर तुम अपने सामान्य से सामान्य, सोने से लेकर के काम धाम करने तक के कामों में अपने हर आचरण के अंदर जय को शब्द दोगे, उसको जय संबंध बनाओगे, जय के साथ सब कुछ करोगे, होश के साथ करोगे, तो जो हिंसा के पाप से तुम बच सकते हो, हिंसा से बच सकते हो, प्राणातिपात से बच सकते हो। हिंसा के लिए शास्त्रकारों ने शब्द का प्रयोग किया है प्राणातिपात। अब ये जय के लिए और आगे बतलाते हैं भाई होश का मतलब क्या है, जागृत रहने का मतलब क्या है, ये सावधान रहने का मतलब क्या है।
शास्त्रकार कहते हैं बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर रहती हैं, हम करीबन करीबन उनके अंदर ही जीते हैं। जैसे बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया है जो क्रोध और मान के अंदर ही जीते हैं। हमेशा क्रोध, हमेशा अभिमान। क्रोध तो जरा सी बात हो गई एकदम क्रोध आ जाता, कहां से आता है कुछ पता नहीं। अभी देख रहे हैं अच्छा भला हंस रहा, खुश प्रसन्न है, जरा सी बात हो गई एकदम आग बबूला हो जाता है। लोग क्रोध में रचे पचे क्या करते हैं, जीते रहते हैं। अभिमान में रचे पचे रहते हैं। जरा सी बात हो गई मैं की भावना आती। जब भी बोलता है मैं भी बोलता, हम भी उसके मुंह से नहीं निकलता, बस मैं के अंदर जीता। एक तो ये जोड़ है क्रोध और मान का जोड़ा, इसके अंदर जीते हैं। कुछ लोग माया और लोभ, हमेशा मायाचारी, उनके दिमाग में हमेशा मायाचारी चलती रहती। कैसे किसको ठगना, कैसे फंसाना, कैसे आंखों में धूल झोंकना, कैसे बेवकूफ बनाना और किस तरह का प्लान करना, बस मायाचारी। सोते उठते बैठते जागते सोते वो हमेशा मायाचारी के अंदर जीता है। और लोभ, वो देखता है तो लोभ, सुनता है तो लोभ, जब देखो कुछ न कुछ लोभ उसके जीवन के अंदर लगा रहता। करीबन संसार के जीव दूसरों को ना देखें, अपने आप को देखें तो हम करीबन इन्हीं चीजों के अंदर तो जीते हैं। कोई किसी में जीता है, कोई किसी में जीता है। क्रोध तो नहीं करता लेकिन मायाचारी भरी पड़ी रहती, अंदर अंदर घूरता रहता है, अंदर अंदर कुछ न कुछ प्लान बनाता रहता है। बाहर से तो बड़ा मीठा बोलता है लेकिन अंदर अंदर जो है जलता रहता, अंदर अंदर से मायाचारी करता रहता। एक ये जोड़ा है माया और लोभ का। अब लोभ तो दुनिया के अंदर भरा ही पड़ा, होश आते ही लोभ शुरू हो जाता। आगे शास्त्रकार कहते हैं राग और द्वेष, तू और मैं, तेरा और मेरा, तू और मैं, ये तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। तू मैं, जब देखो तू मैं, जब देखो तू मैं, बुरा हो तो तू और अच्छा हो तो मैं, बुरा हो तो तेरा, अच्छा है तो मेरा। बस ये तू मैं, तेरा और मेरा, इसी के अंदर मनुष्य जीता रहता। भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं, सत्संग वगैरह करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, वो तो थोड़ा रहते हैं ठीक ठाक। लेकिन अगर सामान्य रूप से बाजार में जाकर के देखो, इन्हीं चीजों से भरे पड़े रहते, लबालब गर्दन तक भरे पड़े रहते हैं इन्हीं दोषों से। उनके जीवन में यही सब कुछ भरा रहता। आगे शास्त्र कहते हैं ईर्ष्या और जलन, नजदीक से नजदीक के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ ईर्ष्या जलन। ये इसको क्यों मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला, ये इतना अच्छा क्यों है, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं हुई, मेरी क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों हुई, इसको भला किसने क्यों कहा, इसको अच्छा क्यों कहा, मैं भी तो इससे अच्छा हूं, इसकी प्रशंसा क्यों हुई, हम भी तो इससे अच्छा काम करते हैं, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं। ईर्ष्या और जलन, ईर्ष्या और जलन, बस सारी जिंदगी ईर्ष्या और जलन के अंदर ही जीते रहते हैं लोग। ये ऐसे तत्व हैं, इसी के अंदर जीते रहते, हमेशा ईर्ष्या और हमेशा जलन।
जागते हुए तो क्या, सोते हुए नींद के अंदर भी इसी के अंदर जीते रहते। अविवेक और असंयम, अंधाधुंध करना, बिना सोचे करना, अंधाधुंध काम करना, असंयम से करना, संयम का कोई हिसाब किताब नहीं, कंट्रोल का कोई हिसाब किताब नहीं, बड़े उदंडपन से जीवन को जीते हैं। तो ये लोगों के जीवन को जीने के तौर तरीके। साधारण रूप से अगर देखा जाए, सामान्य रूप से लोगों को देखा जाए, या तो क्रोध और अभिमान के अंदर जीते हैं, या माया लोभ के अंदर भरे रहते हैं, या ईर्ष्या और द्वेष, राग और द्वेष के अंदर भरे पड़े रहते हैं, या ईर्ष्या और जलन के अंदर भरे पड़े रहते हैं। बस इसी को जीवन के अंदर जीते रहते, इसी के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं। अब ऐसे डूबे हुए लोग, अब इनको पापों से कौन बचा सकता है? इनको पापों से मुक्त कौन कर सकता है? शास्त्रकार कहते हैं जयम, ये यतना, जय, ये शब्द इनको भी पापों से मुक्त कर सकता है, अगर ऐसी हालातों में वो होश में रहे। क्रोध आते ही उसको पता लगे मेरे को क्रोध आ रहा है, आ रहा क्रोध अंदर से। क्रोध आते ही तो आदमी बेहोश हो जाता, लेकिन यतना का मतलब क्रोध आया, अपने को पता क्रोध आ रहा अंदर से, आ रहा क्रोध, निकल रहा है, कर ला आंखों को लाल, और उसको क्रोध को देखना शुरू करे। जय शब्द कोई आसान नहीं है। क्रोध आते वो झट क्रोध को देखना शुरू करे, क्योंकि क्रोध अलग है और मैं अलग। वो हमारा लिया हुआ है, हमारे घर के अंदर आकर के रहा हुआ है क्रोध। क्रोध हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध हमारा अपना नहीं है, बस वो तो आकर के हमारे घर के अंदर रहता है। अब कम से कम उसकी तरफ नजर तो रखना चाहिए ना हमारे। जब ये है बड़ा उल्टा सीधा काम करता है तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो क्रोध आते ही हमारे को पता लगे क्रोध आ रहा है। अभिमान, ये भी हमारा स्वभाव नहीं है, ये भी बाहर से आया हुआ मेहमान आकर के पड़ा रहता है हमारे साथ। पड़ा रहे तो कोई बात नहीं, सोया रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हरकत करने लगे तो झट हमारे को ध्यान है अभिमान हरकत कर रहा है। इसी तरह माया और लोभ, ये भी अपना स्वभाव नहीं, ये भी हमारे पास आकर के पड़ा रहता। इसको भी जैसा ही हरकत करे तो हमारे को पता लगे भाई ये मायाचारी कर रहा, ये मन जो है मायाचारी कर रहा, खेल करने लग रहा है। अब देखो, अब चल रहा खेल करने के लिए। राग और द्वेष, ये भी हमारा स्वभाव नहीं, जो हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो मेरा अपना स्वभाव नहीं है, जो हमारी गलतियों की वजह से आकर के हमारे घर में भरे पड़े हैं, ये इनकी हरकतों को देखना। बस इनकी हरकतों को हमने जहां देखा ये ठंडे पड़ जाते हैं। अब जैसे कोई चोर आया है, दरवाजा खोला है, जैसे ही दरवाजा खुला हमने उसको देखा, भाग जाएगा। अरे यहां तो जग रहे हैं भाई, यहां चोरी करना नहीं। और अगला आदमी सामने बैठा हुआ हो, जाग रहा हो, देख रहा हो, वहां जाके कोई चोरी करेगा? तो ये लोग जो ऐसे हैं हमारे अंदर आने लगते हैं, हमारे को जागृत देखते ही भाग जाते हैं। क्रोध को भगाने का एक ही रास्ता है, क्रोध आया झट उसकी तरफ देखो, आ रहा है, कर रहा है उसने काम, ये कर रहा है अभी। अभिमान आया उसको देखो, मायाचारी आ गई उसको देखो, लोभ आया उसको देखो, राग द्वेष सिर उठाने लगा, उन्होंने कहा ये है सांप है, उठा रहा सिर, निकल रहा अपने बिल से।
और जैसे ही हम नाम निकल रहा है अंदर से हम देख लेते हैं, उन्होंने कहा ये चाहता है मेरे को नुकसान पहुंचाना, आ रहा पापिल से निकल करके। जहां ये जागृति आ गई वो अपने आप ठंडा हो जाता। तो ये सारे जितने ये पाप के कारण हैं, ये विभाव हैं, ये विभाव हमारे अंदर आते हैं। और जब ये आते हैं, शुरू होते हैं, शुरू होते ही हमारी नजर उसके ऊपर पड़ना, इसको कहते हैं जय, इसको कहते हैं यतना। अब हम लोग तो सोचते हैं भाई हमने पूंजनी ली, बैठते समय हिला दिया, हो जाए हमारी यतना हो गई। हम तो इतना ही सोच लेते, और यतना करते हैं ना। कुर्सी में बैठना है, उसके अंदर कपड़ा उपड़ा लगाया, फेरा और बैठ गए। हमने कहा यतना कर रहे हैं, जय कर रहे हैं, इतना नहीं। ये तो बहुत व्यवहारिक चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी होना है, ये भी हम दया करुणा से करते हैं, जागृत होकर के करते हैं तो अच्छा है, लेकिन इतना ही नहीं। जय का मतलब अपने जीवन के अंदर आने वाले ये जो विभाव हैं, ये जो शत्रु हैं, ये जो हमारी आत्मा के दुश्मन हैं, ये हमारी आत्मा को संसार के अंदर गुलाम बनाने वाली चीजें हैं, ये जैसे ही यहाँ पर हरकत करने लगे तत्काल हम जागृत हो जाएं, देखें उनको। बस देखा, अगला तो मरा। हमने देखा, यतना आ गया, जय आ गया, अगले की ताकत खत्म। तो ये जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम मासे, जयम शये, इसका इतना बड़ा चमत्कार। शास्त्रकार कहते हैं इसका अभ्यास करना, इसी को कहते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती का अभ्यास। 5 समिति 3 गुप्ती का अभ्यास करते करते हम इतने जागृत हो जाते हैं, इतने होश में हो जाते हैं, इतने सावधान हो जाते हैं, ये विभाव हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करते ही, उनकी हरकत शुरू होते ही हमारे को पता लगता है कुछ होने वाला है, आ रहा कुछ। ऐसी जागृति जीवन के अंदर घटित हो जाए, ऐसी यत्न हमारे जीवन के अंदर आ जाए, ऐसा होश हमारे जीवन के अंदर आ जाए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये है पाप कर्मों से बचने का, उनके बंधन से बचने का रास्ता। बतलाया ना भाई, दोस्त तो जीवन के साथ ही शुरू हो जाते हैं तो क्या करें। तो ये रास्ता प्रभु परमात्मा ने बतलाया। अभी थोड़ा सा और जिज्ञासा है इनके अंदर। अहिंसा सबसे बड़ा जो व्रत है, और श्रावकों को भी अहिंसा का पालन करना है, साधु साधकियों को भी अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा का पालन करना है, व्रत धारण करना है, तो हमारे को वो क्या है ये तो पता लगे, क्या चीज़ है वो, क्या करना है हमने। हमारा पहला व्रत क्या है, व्रत के संबंध में जानकारी होगी तभी तो कुछ कर सकेंगे। इसलिए चरित्राचार में प्रवेश करने से पहले अहिंसा को आराम से समझने की जरूरत है। अगर ये बातें हमारे को थोड़ी थोड़ी भी समझ में आती हैं और जब याद आए तब उसका अभ्यास करते हैं, हमेशा तो नहीं कर पाते, तुम्हारे सामने भी दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब याद आए उस समय हम अगर उसका अभ्यास करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा ने कहा है, यही जय संदेश हमारे को दिया है और इसी का नाम साधना के अंतर्गत लिया जाता है। इसलिए तो कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता
पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है मिल अगर किसी भाई बहन का आज का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का बचकान अरिहंत वो सरे। आज का अगर किसी का आमिल उपवास हो, आज हमारी धर्मसभा में ठेठ चेन्नई तमिलनाडु मामबलम टी नगर से, वहाँ से तारेला परिवार, लोढ़ा परिवार, सभी 11-12 जनों का संघ यहाँ पर आया हुआ है। ये सभी लोग और तालेला परिवार, ये जब प्रारंभ के अंदर ही हमारा संपर्क हुआ, 89 में चेन्नई के अंदर गए, तब से ही ये परिवार जुड़ा हुआ है और लगातार बराबर हर वर्ष हर 6 महीने में आते हैं जाते हैं और प्रवर्तक श्री जी के प्रति अटूट श्रद्धा सद्भावना रखते हैं और उनका आशीर्वाद लेने से ही इनके सब काम मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती। तो हमारी श्रद्धा ही बहुत कुछ काम करती है, श्रद्धा के अंदर ही चमत्कार होता है। प्रभु परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा हो और उसकी हम रक्षा करते हैं तो वो हमारी रक्षा कर। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे नहीं तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। तो ये धर्मात्मा परिवार है, हमेशा से जो है अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, आज यहाँ पर आए हुए हैं। उन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज का जाप है श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन, श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सोमतीनाथ भगवान को। आए हुए संघ से एक श्राविका 2 शब्द बोलना चाहती हैं और बोलना हो तो आकर के अपने भाव रखें। उसके बाद संघ के मंत्री आज की